दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम कभी आरटीजीएस करते हैं या एनईएफटी करते हैं या डीडी बनाना है या कैश पेमेंट लेना है तो चेक में क्या क्या डिटेल फिल करनी है और कैसे फिल करनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जब हमें मान लीजिए चेक के माध्यम से किसी को आरटीजीएस करना है तो चेक में क्या क्या डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आप चेक के ऊपर देख रहे होंगे पे लिखा है, यहाँ पे आपको योर सेल्फ लिखना होता है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि जिस पार्टी को आरटीजीएस करना है या जिस पर्सन को आरटीजीएस करना है उसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है। आपको पे की जगह योर सेल्फ लिखना होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप और फिर आपको यहाँ पे पहले आपको अमाउंट आंकड़ों में लिख देना होता है, यानी मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए 3 लाख लिख दिया मैंने, और फिर उसी अमाउंट को आपको शब्दों में यानी वर्ड में लिखना होता है। आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लिखिए, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, यानी लोकल लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है तो आप लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको चेक जो इंग्लिश में ही फिल करना है या हिंदी में फिल करना है। तो हमने अमाउंट लिख दिया था आंकड़ों में, अब वर्ड्स में उसी अमाउंट को लिख दिया, मैंने लिख दिया 3 लाख। फिर आपको डेट, जिस डेट को आप आरटीजीएस करने वाले हैं, चेक के ऊपर साइड यहाँ पे आपने डेट मेंशन कर देना है अपने को। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने लिख दिया 17 अक्टूबर 2025। डेट फिल करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि जो डेट का फॉर्मेट होगा डीडी, एमएम और वाईवाई के फॉर्मेट में। अगर आपको आरटीजीएस या एनईएफटी करना है तो आप चेक को क्रॉस करना ना भूले, जिससे चेक का कोई मिसयूज ना कर सके। फिर आप नीचे आते हैं जहां पे आपका चेक पे नेम मेंशन होता है, आपके जो अकाउंट में सिग्नेचर है वहां पे वो आपको सिग्नेचर पेस्ट कर देनी है। तो ये हो गया आरटीजीएस या एनईएफटी। और सेम अगर आपको डीडी बनानी है तो बिल्कुल यही प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। डीडी बनाते वक्त भी आपको ऐसे ही चेक फिल करना है, यानी पे की जगह पे आप योर सेल्फ ही लिखना है और फिर आप डेट और अमाउंट्स आंकड़ों में और एक बार वर्ड्स में लिख के आपके अकाउंट की सिग्नेचर कर देनी होती है। तो ये तो बात हो गई आरटीजीएस और डीडी की। अब बात करते हैं, मान लीजिए हम चेक के माध्यम से कैश पेमेंट लेना चाहते हैं, यानी बैंक में विजिट करके हम कैश विड्रॉ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैश विड्रॉ करते वक्त आपको चेक पे विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि चेक पे अगर आपने बाय मिस्टेक कोई भी साइन यानी अकाउंट पे ही कर दिया, यानी बियरर वर्ड को कट कर दिया, तो आपको कैश पेमेंट बैंक वाले नहीं देने वाले हैं। तो कैश पेमेंट लेते वक्त चेक जो आप फिल करना होता है तो ज्यादा विशेष ध्यान देना होता है। तो पे जहां ऑप्शन देख रहे हैं आप, पे पे आपको सेल्फ लिखना होता है। आप सेल्फ लिख सकते हैं या खुद का अपना नाम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप सेल्फ लिख ले, या किसी थर्ड पर्सन को आपने पेमेंट के लिए बैंक में भेजा है उसका नाम लिखना होता है आपको। आपने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया, अपने को डेट फिल कर देनी है। डेट की फिल करने के बाद फिर आपको अमाउंट लिख देना है, जितना अमाउंट आप विड्रॉ करने के लिए बैंक में गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया मैंने 1 लाख, फिर उसी अमाउंट को वर्ड्स में लिख देना है 1 लाख। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चेक फिल कर रहे हो तो जो आप अमाउंट्स वर्ड्स में लिखते हैं एक फ्लो में लिखिए। चेक को ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए या कट पिट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है उस चेक को क्लियर होने में। फिर आपको जहां पे आपको चेक के नीचे राइट साइड में आप देख रहे होंगे, नीचे आप नाम के पास में सिग्नेचर कर देंगे। और फिर चेक के बैक साइड आप देख रहे होंगे, बैक साइड आपको क्या करते हैं कि जो कैशियर है आपको पेमेंट देता है वो जनरल कैश हैंड ओवर करने के बाद 2 बार साइन आपसे कराते हैं, तो ये कंफर्मेशन के लिए कि आपको हमने कैश हैंड ओवर कर दिया है। इसलिए चेक के बैक साइड में 2 बार आपसे कैशियर साइन कराता है। चेक को अकाउंट पे ही नहीं करना है, बियरर वर्ड को नहीं काउंट करना है, अदरवाइज आपको वो कैश के फॉर्म में आपको पेमेंट नहीं करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आइडिया चल गया होगा कि चेक कैसे फिल करना है। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।